नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, अगर आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या जमीन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देखिए, जमीन रजिस्ट्री करने के बाद उसको आपको अपने नाम से करवाने के लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जमाबंदी को आपको अपने नाम पर करने के लिए आपको दाखिल खारिज करना पड़ता है। दाखिल खारिज का मतलब ही होता है कि खरीदने वाले का नाम दाखिल होता है और बेचने वाले का नाम खारिज होता है। तो सरकार ने उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो के अपडेट आप तक समय से पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जमीन रजिस्ट्री अलग से होता था और हम लोग बाद में जाके अपना दाखिल खारिज करवाते थे और अपने नाम से वो जमीन अपने नाम पे जमाबंदी करवाते थे और रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वाते थे। लेकिन अभी एक आर्टिकल छपा है, न्यूज में आया है, ये कल का ही न्यूज है, पटना से छपा है कि खरीदारों को होगी सुविधा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शपथ चक और फतुहा निबंधन कार्यालय से शुरुआत। जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा, लेकिन इसके लिए क्या है, अलग से टर्म और कंडीशन है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, ये जो जमीन की खरीद बिक्री पर साथ में जो जमाबंदी होगा, सरकार ने ऐसा कहा है कि पहले जो हम लोग जमीन रजिस्ट्री करवाते थे और बाद में जाकर दाखिल खारिज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे आप जमीन की रजिस्ट्री करवाओगे वहीं से ऑटोमेटिक आपके दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा और कौन से जमीन पर होगा और कौन से जमीन पर नहीं होगा, उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं जमीन पर है लागू होगा जो जमींदार जिसके खुद के नाम से जमीन है और वो किसी को लिख रहा है या बेच रहा है, तो उस जमीन पर यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। आपको अलग से कोई भी दाखिल खारिज नहीं करवाना है। जैसे आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाओगे उसके साथ ही ये दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जिसके खुद के नाम से जमीन नहीं है, उनके बाप दादा के नाम से जमीन है या किसी और उसमें शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उस जमीन का क्या होगा, तो वो भी हम आपको समझाते हैं। पहले इसमें देखिए लिखा है कि जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी शुरुआत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय से की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालय में जमाबंदी संबंधी दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखा है, ताकि इसको सफलता से लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक निबंधन विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले 3 निबंधन कार्यालय से जुड़े अंचल अधिकारियों समेत सभी अंचल कार्यालयों को जमाबंदी को अपडेट कराने का निर्देश दिया है। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से ये अपील किया है कि जमाबंदी उस आदमी के नाम से हो जिस आदमी से आप प्लॉट खरीद रहे हो, तो ही आप उनसे प्लॉट खरीदें, ऐसा उन्होंने अपील किया है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदते हैं तो हिस्सेदार वाले रैयत से लिखित सहमति लेने की अपील की है, ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे। इसके साथ ही जमाबंदी से परेशानी आपको ना हो। पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी हो रहा है कि जो संयुक्त जमाबंदी वाले जमीन है उस पर ज्यादा विवाद होता था। चलिए हम आपको थोड़ा बारीकी से समझाते हैं। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए जो है, ए नाम के कोई पिताजी हैं या दादाजी हैं, उनके ये 4 पुत्र हैं, बी, सी, डी और ई। जमीन जो है ए के नाम से है, ठीक है, उनके पिताजी के नाम से है, जिसके कि ये 4 हिस्सेदार हैं। अब होता ये है, इन चारों हिस्सेदार में से किसी एक ने
सपोज बी ने, सी ने, डी ने, किसी ने अपने हिस्से की जमीन किसी को बेच दिया है। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर इन चारों में से कोई भी जमीन बेचता है, अगर या तो आप ए से जाके जमीन लिखवा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इनके नाम से ही जमीन है, इनके नाम से जमाबंदी है, इनके नाम से जमीन दाखिल है। लेकिन इनके अलावा अगर आप इन चारों भाइयों में से बी, सी, डी और ई, जो ये जो चारों शेयर होल्डर हैं, इसमें से किसी भी एक से अगर आप जमीन खरीदते हो तो बाकी के जो 3 हिस्सेदार हैं उनसे आपको लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। कई सारे केस ऐसे होते थे कि हिस्सेदार इसमें से 4 हैं, जमीन कोई एक हिस्सेदार बेच रहा है, लेकिन गलती से वो 2 लोगों का हिस्सा एक ही लोग बेच देता था। अब ऐसे में क्या होता था कि विवाद होता था। बेचने वाले ने जमीन बेच दिया, लेकिन जब खरीदने वाले जमीन पर जाता था तो उनके जो दूसरे हिस्सेदार होते थे वो वहां पर आकर विवाद करते थे। तो इस चीज को सरकार रोकने के लिए जो है ना, ये पायलट प्रोजेक्ट नियम लेके आया है कि जमीन आप उसी से खरीदें जिनके नाम पे जमाबंदी है। या अगर आप हिस्सेदारों से जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें भी एक ये प्रक्रिया है कि पहले आप उनसे अपील करें कि ये लोग जाके जो इनके पिताजी के नाम से जमीन है या दादाजी के नाम से जमीन है, उस जमीन को ये लोग पहले दाखिल खारिज करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए और फिर ये जमीन आपको लिखे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।